हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि किन्यू, फेफी और होफी तीनों एक फॉरबिडन प्लेस आ जाते हैं जहां एक इवेंट होने वाला होता है, जिस पर किन्यू उन दोनों को बताता है कि मैंने बस इतना सुना है कि हजारों प्रैक्टिशनर और सुप्रीम एल्डर यहाँ इस इवेंट में आते हैं जो कि इमोर्टल एम्परर के लेवल 9 से कम भी कोई भी नहीं होता। इस फेरी वर्ल्ड में ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। ग्रैंड माँ युनहा अपने लोगों के साथ हमारे सामने खड़ी है, चलो उससे मिलते हैं। जिस पर वो तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर फेफी कहता है देखते हैं आज कौन कौन से मास्टर आए हैं। अब तभी वो तीनों वहां पहुंचकर ग्रैंड माँ युनहा को ग्रीट करते हैं, जिस पर ग्रैंड माँ युनहा उसको कहती है किन्यू, बहुत ही वक्त बाद मैं तुम्हें दोबारा देख रही हूँ, तुमने यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुश कर दिया। पर तभी किन्यू को वहां से आवाज आती है कि एम्परर यू यहाँ पहुंच गए हैं, जिस पर किन्यू उनको कहता है सीनियर मुझे यहाँ एक छोटा सा काम है, मैं बाद में मिलूंगा। जिस पर तुरंत ही वो तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कि किन्यू और एम्परर यू का आमना सामना हो जाता है, जिस पर किन्यू फेफी और होफी को कहता है देखो तो सही हमारा पुराना दोस्त हमारे बिल्कुल सामने है। जिस पर फेफी तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब एम्परर यू भी सिर्फ किन्यू के लिए ही इस इवेंट में आया है, जिस पर वो उन तीनों का स्पिरिचुअल पावर लेवल चेक करता है, जिसे देखकर एम्परर यू काफी हैरान होते हुए किन्यू को कहता है तुम तो इमोर्टल एम्परर के नए लेवल पे पहुंच गए हो। जिस पर किन्यू जवाब देता है हाँ ये तो करना पड़ा। तभी वहां पे मास्टर ज़ूटियानयू उनके बीच आ जाता है, जिस पर एम्परर यू उसको कहता है तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गए हो। जिस पर मास्टर टियानयू उन दोनों को कहता है येलो स्टार के बैटल में जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बस फेरी एम्परर के फर्स्ट लेवल पे थे, 100 सालों बाद तुमने तो खुद को और भी बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है। जिस पर किन्यू जवाब देता है तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने शो करने के लिए अचीव नहीं किया बल्कि दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने के लिए इस हद तक पहुंचा हूं। जिस पर एम्परर यू मास्टर टियानियो को कहता है ये तो हमारे सामने कुछ ज्यादा ही ऐसी बातें करने लगा है, क्यों ना हम दोनों दोबारा से मिलकर इसको आज सबक सिखा दें। जिस पर एम्परर तियानजू उसको जवाब देता है एम्परर यू इस बार मैं यहाँ आज के फेरी इवेंट को देखने आया हूँ, मेरा लड़ाई का आज कोई मूड नहीं है और तुम्हें भी मैं यही कहूँगा कि आज थोड़ा शांत रहो। और इतना कहती वो वहाँ से जाने लगता है और उसको कहता है खुद को किसी आग में मत डालना। जिस पर फेफी एम्परर यू को कहता है इस बंदे का दिमाग तुमसे ज्यादा तेज है, हर जगह को अपना घर समझकर बिगाड़ना नहीं चाहिए समझे, वो तुम्हारी तरह खुद को किसी आग में जलना नहीं चाहता है। ये सुनकर एम्परर यू गुस्से से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं तुझे दिखाता हूँ। जिसे देखकर किन्यू, फेफी और होफी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। पर तभी वहां पे आवाज आती है रुक जाओ, कि तभी आसमान से वहां एक स्वॉर्ड गिरती है, जिस पर वो सभी शांत हो जाते हैं और वहां पे ग्रैंड माँ युनहा वहां आ जाती है, जिसे देखकर किन्यू तुरंत ही उसको ग्रीट करता है। जिस पर वो उनको कहती है आज के इवेंट्स को एम्परर किंग होस्ट कर रहा है, मैं यहाँ किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एम्परर यू को कहती है तुम तो फैंग यू होना है ना। जिस पर एम्परर यू उसको जवाब देता है हाँ ग्रैंडपा युनहा। अब तभी वहां पे बाकी सभी मास्टर और एम्परर आ जाते हैं, जिस पर एक एल्डर उसे कहता है एम्परर यू इस बार ब्रदर एम्परर किंग इस इवेंट का होस्ट है, यहाँ किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा मत कर। तभी वहां पे एम्परर किंग वहां पहुंच जाता है, जो कि एम्परर यू को कहता है आज मैंने तुम सभी दोस्तों को बुलाया है, यहाँ मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए यहाँ कोई भी कुछ भी करने की हिम्मत भी करेगा तो मैं उसको अपने हाथों से पनिशमेंट दूंगा समझे। जिस पर एम्परर यू उसको जवाब देता है ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब इतना कहती वो मिस याओ के साथ जाने लगता है, जहां वो जाते हुए मिस याओ को कहता है एम्परर किंग जो ईवर ग्रीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो कई सालों तक इमोर्टल एम्परर रेल्म के 8 लेवल में रहा है, उसकी कल्टीवेशन का कोई जवाब नहीं। जिस पर मिस याओ उसको कहती है इसका मतलब आज के इवेंट में बस वो ही सरवाइव कर पाएगा, पता नहीं क्यों मगर मैं तब तक का वेट नहीं कर सकती। अब तभी बातें करते हुए ऐसे ही जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने पिंक डीमन एम्परर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ किन्यू एम्परर किंग
किंग से बातें कर रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र उन पे पड़ जाती है, जो कि तीनों एक साथ वहाँ से कहीं चले जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो इवेंट शुरू हो चुका होता है, जहाँ हमें उस टेरेस पे एम्परर किंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है। वहीं उस टेरेस पे बाकी सभी कॉन्टिनेंट के सीनियर मास्टर और एम्परर वहाँ पे होते हैं, जो कि वो सभी भी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। असल में दोस्तों वो सभी उस गॉड ट्राइबुलेशन को देख रहे होते हैं, जहाँ हम फॉर्मेशन को देखते हैं। उस गॉड ट्राइबुलेशन में एक डिवाइन थंडर बॉल एक्टिवेट हो जाती है, जिसे बड़ी खतरनाक किस्म की थंडर लाइटिंग निकल रही होती है। तभी वो उन पिलर्स पे थंडर लाइटिंग स्लैश अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो सभी खामोशी से ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं। तभी किन्यू कहता है ये गॉड ट्राइबुलेशन तो बहुत ही शक्तिशाली है, जिस पर मास्टर ज़ैंग उसको जवाब देता है इस गॉड ट्राइबुलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें वेट वाला हिस्सा बहुत ही हार्ड है, पर बाकी 2 हिस्से इतने शक्तिशाली है कि इसने फेरी वर्ल्ड के बॉस से मास्टर को जिंदा जलाया है। जिस पर किन्यू उसको कहता है लगता है ये गॉड ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन अपना पहला अटैक एम्परर किंग पे कर रही है, क्योंकि वो उसकी तरफ नीचे आ रही है। जिस पर मास्टर ज़ोंग कहता है देखते हैं वो कैसे इसको डिफेंड करता है। तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन थंडर लाइटिंग फॉर्मेशन सीधा एम्परर किंग पे एक जोरदार अटैक कर देती है, पर उससे पहले ही एम्परर किंग अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और बड़ी आसानी से उस गॉड ट्राइबुलेशन के डिवाइन थंडर लाइटिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जिस पर फैफी कहता है ये तो बहुत ही आसान है, उसने बस अपने हाथ ऊपर उठाए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी दूसरी तरफ एक एल्डर अपने साथी को कहता है एम्परर किंग की ये ट्रिक को देखकर अंदाजा होता है कि ये हम दोनों से कितना बेहतरीन है। जिस पर दूसरा मास्टर्स को जवाब देता है तुम्हारे पास तो इनहेरिटनेस का एक सीक्रेट ट्रेजर तो है, इसलिए मुझे भी यही महसूस हो रहा है। अब तभी हम देखते हैं कि वो गॉड ट्राइबुलेशन अब अपनी उस फॉर्मेशन से एक ब्लैक फॉग रिलीज करने लगती है, जिसके अंदर से पर्पल ड्रैगन बाहर निकल जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली लग रहा होता है। जिसे देखकर मास्टर ज़ोंग कहता है ये तो जिनवू ड्रैगन है। जिस पर किन्यू उसे पूछता है ये जिनवू ड्रैगन से तुम्हारा क्या मतलब। जिस पर मास्टर ज़ोंग अपने हाथों में 2 डिफरेंट फायर ऑरा को रिलीज करते हुए उसको बताता है कि इसको ब्लू स्काई फायर कहा जाता है, क्योंकि अंदर का फायर गोल्डन है और इसकी आउटर फ्लेम ब्लू फायर है और इसकी ये ब्लैक फ्लेम एक डिवाइन फायर है। और कहा जाता है कि गॉड की बॉडीज में यही असली फायर होता है, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। जिस पर फैफी कहता है मैं इस फायर के बारे में जानता हूँ, ये सिर्फ गॉड और इंसानों के पास नहीं बल्कि इस फेरी वर्ल्ड में सुपर बीस्ट में भी ये फायर अवेक हो जाती है और उनमें डिवाइन फायर ही होती है, जिसमें फिनिक्स और यूनिकॉर्न होता है। तभी हम वहाँ पे येलो फायर फिनिक्स को देखते हैं, जो कि इस गोल्डन फायर ऑरा की वजह से वहाँ पे बाहर आ जाता है। जिस पर मास्टर ज़ोंग कहता है अगर ये पर्पल जिनवू ड्रैगन एक दफे अटैक करता है तो तुम इसका मुकाबला कर सकते हो, जिससे ये ऑटोमेटिकली इस गॉड ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये तुम पर बार बार अटैक करता है तो यहाँ तक इसके लिए अगर तू अपना कोई आर्टिफैक्ट भी इस्तेमाल कर लो तो फर्क नहीं पड़ता कि ये आर्टिफैक्ट कितना शक्तिशाली है या नहीं, पर तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, ये और भी खौफनाक हो जाएगा। जिस पर किन्यू खुद से कहता है तो फिर मुझे इसके डिवाइन फायर को ही कल्टीवेट करना पड़ेगा। अब तभी हम देखते हैं कि वो पर्पल जिनवू ड्रैगन सीधा वहां से निकलकर डायरेक्ट एम्परर किंग पे अटैक करके उसको चारों तरफ से घेर कर अपने अंदर ही उसको ब्लॉक कर लेता है। पर तभी एम्परर किंग अपनी बॉडी से एक मिस्टीरियस एनर्जी की ऑरा से उसको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं। जिस पर हॉफी फैफी को कहता है इसने तो बड़ी आसानी से इस गॉड ट्राइबुलेशन के 2nd लेवल के डिवाइन पर्पल ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर किन्यू उसको जवाब देता है इसके लिए एम्परर किंग ने कोई आर्टिफैक्ट डिवाइस भी इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब इस फायर को ब्लॉक करने के लिए तुम अपना बैटल सूट ना भी पहनो तब भी ये कर सकते हो। जिस पर वो एम्परर किंग को देखने लगता है और कहता है उसकी बॉडी से निकलने वाली मिस्टीरियस एनर्जी की वजह से ये कर पा रहा है। अब तभी दूसरी तरफ उसको देखकर एम्परर यू मिजियाओ को कहता है इसने तो बस 3rd लेवल डिवाइन ड्रैगन को ही तो हराया है, ये कौन सी बड़ी बात हुई। अब तभी हम देखते हैं कि उस गॉड ट्राइबुलेशन से एक फोग निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर फैफी कहता है इससे तो अब फोग निकल रही है। जिस पर किन्यू उसको जवाब देता है ये कोई फोग नहीं बल्कि एक थंडर लाइटिंग फॉर्मेशन है। अब तभी वो सारी फोग एम्परर किंग पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस फोग से एम्परर किंग पर बड़े बड़े खतरनाक थंडर लाइटिंग स्लैश के अटैक होने लगते हैं, जिसकी वजह से एम्परर किंग को उसे बहुत ही डर महसूस होने लगती है। अब यहाँ
पे एम्परर किंग को वो फोग अपने अंदर ले जाती है, जिससे वो उस फोग में ही डूब जाता है। जिसे देखकर किन्यू कहता है क्या एम्परर किंग हार गया है। अब ये देखकर पिंक डीमन एम्परर हंसते हुए कहता है एम्परर किंग तुमने तो इस गॉड ट्रिब्यूलेशन को हल्के में ले लिया था। अब ये मौका देकर एम्परर यू तुरंत ही उसको इशारा करता है, जिस पर वो सभी एक साथ तुरंत ही किंग यू की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर एम्परर यू उनको ऑर्डर देता है चलो किन्यू को जान से मार दे। ये देखकर किन्यू समझ जाता है और वो भी उन पे अटैक करने के लिए वहां से जाने लगता है कि तभी एक एल्डर उसको वहीं रुकने को कहता है, जिस पर ग्रैंडपा यूरुआ उसको कहती है बच्चे इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, वहां सामने देखो। कि तभी हम देखते हैं कि उस थंडर स्काई फोक से एम्परर किंग की स्पिरिचुअल पावर्स की एनर्जी रिलीज होने लगती है और तभी एम्परर किंग इस थंडर लाइटिंग फोक से बाहर निकल जाता है और वो अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिस पर वो गुस्से से उनको कहता है मेरे जगह पर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, इंतजार करो मेरा जब तक मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ना करूं। और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन सभी को वहीं पे फ्रीज कर देता है और वो वहीं रुक जाते हैं, जिस पर वो आपस में कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, हम अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहे हैं। अब तभी हम देखते हैं कि एम्परर किंग अपने हेवनली गॉड स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही अपने एक ही अटैक से उस गॉड ट्रिब्यूलेशन को बंद कर देता है और फिर अपनी फॉर्मेशन को भी क्लोज कर देता है, जिसके बाद वो अपनी थंडर लाइटिंग वहां चारों तरफ फैलाने लगता है जो कि दूर दूर तक फैल जाती है। एम्परर किंग वहां की सारी थंडर स्काई लाइटिंग को एक स्टोन में स्टोर कर देता है, जिसके बाद वो एम्परर यू को कहता है ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत भी मत करना। और फिर इतना कहते हुए उन सभी को छोड़ देता है, जिसे देखकर अब तभी एम्परर किंग के सामने कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और सभी खामोश दिखाई दे रहे होते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस एपिसोड का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। शुक्रिया।